नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश सर क्लासेस में। वेलकम टू सर्वेश सर क्लासेस। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के कुछ फैक्ट जानेंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और यह क्लास आपके लिए लाभदायक होगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई और विभिन्न वनडे एग्जाम के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें नीति निर्देशक तत्व से एक सवाल जरूर पूछा जाता है और आज हम इसको इतना डीप तो जरूर कर लेंगे कि एक सवाल जो पूछा जाएगा वो आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा क्लास देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और अपना प्यार दे। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये कब बना था? ये बनकर तैयार हुआ था 1937 में। आयरलैंड का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1937 में। और भारतीय संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और इसे लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये बाध्य योग नहीं है, अबाध्य योग है। और नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी बौद्धिक विचारधारा सभी का क्या है, समागम है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं जो कि विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं और वनडे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, घटना चक्र से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र के विशेषज्ञ केटी शाह का। इन्होंने कहा था कि ये जो बैंक चेक की तरह है, मतलब बैंक का मर्जी, सरकार का मर्जी इसे जनता को देता है या नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के विचार का प्रभाव राज्य के नीति निर्देशक तत्व दृष्टिगोचर है? किसका प्रभाव दृष्टिगोचर है? तो देखिए, माओ का, लेनिन का, महात्मा गांधी का और मार्क्स का। तो महात्मा गांधी का ढेर सारा प्रभाव क्या होता है, दिखता है। तो इसमें महात्मा गांधी का प्रभाव क्या है, दृष्टिगोचर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड यूरोप का एक देश है जिसका संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1937 में। आइए, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? निर्देशक तत्व को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है, न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त है, निर्देशक तत्व को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, कानून बनाते समय निर्देशक तत्व का ध्यान रखना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। तो यही क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन यही है कि कानून बनाते समय राज्य का दायित्व है कि वो निर्देशक तत्व का क्या करे, ध्यान रखे। बाकी कोई भी प्रावधान राज्य के, अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विशेष महत्व है राष्ट्रपति के लिए, राज्य के लिए, लोकसभा के लिए या राज्यपाल के लिए? तो इस विशेष महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। कानून बनाने का काम राज्य का है और राज्य ही क्या करे, इस पर विशेष ध्यान दे कि ये कानून कैसे बना, कल्याणकारी राज्यों के अनुसार कानून का निर्माण हो। राज्य के निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः पर पहुंचाना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो यह किस में किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में या भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में? नहीं, ये किस में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत भाग 4 में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा? तो ये किसके द्वारा होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय की अनुकंपा करता है। 39 के गौ में इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? 4 का ए, 2, 3, 4। तो ये किस में है? 4 में है। 4 के ए में क्या है? मूल कर्तव्य है। 2 में क्या है? तो 2 में नागरिकता का प्रावधान है और 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान काम के लिए समान वेतन, ये 39 में है। निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, ये भी 39 में है। गोवध पर निषेध, ये इसमें क्या है? गांधी जी के दर्शन का डायरेक्ट प्रभाव है। ग्राम राज्य से के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। वो विश्वास करते थे कि गाँवों को क्या हो, सत्ता में भागीदारी दिया जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 99, 39, 59 या 69? तो कौन सा है दोस्तों? ये है 39, 39। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो 21 में, अनुच्छेद 48 के ए में, अनुच्छेद 51 के में, या अनुच्छेद 56 के में? तो ये किस में है? अनुच्छेद 48 के ए में है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व क्या है? बाध्य योग, अबाध्य योग, कठोर या लचीला? तो बाध्य योग वह होता है जिसे लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं, और अबाध्य योग वह होता है जिसे लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो निर्देशक तत्व क्या है? अबाध्य योग है, इसे लेकर न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते हैं, सरकार की मर्जी है इसे लागू करे या ना करे। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्ववत केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्ववत संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोत्तर है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? परिवर्तनीय। और सी नंबर। निर्देशक तत्व क्या है? सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। क्योंकि मौलिक अधिकार के बारे में पिछले कक्षा में मौलिक अधिकार के विषय में विशेष पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर देखें। वहां बताया गया है कि रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 246 के तहत, और ये बाध्य योग है जबकि मौलिक नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है। ठीक है ना? ये 37 में साफ साफ लिखा है कि जनता इसे लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों की निर्देश अंतर्विष्ट संबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इनफोर्सेबल नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ये दोनों सही है। ठीक ना? ये दोनों क्या है? सही है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या भी करते हैं और ये से लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकवादी, गांधीवादी, या उपरोक्त में सभी? तो ये क्या होगा? उपरोक्त में सभी। इनमें सभी का दर्शन है। क्लास शुरू होने से पहले बताया गया था। गांधीवादी में 40 हो गया, 48 हो गया, ये सब 39 हो गया, ये सब क्या है? गांधीवादी के विचारधारा से संबंधित है। समाजवादी में क्या है? 39 का ए है, बी है। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या चुनाव आयोग? तो ये किस में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और ये किस में है? तो ये आर्टिकल 40 में है। किस में है? आर्टिकल 40 में है कि राज्य के को क्या करना चाहिए? नीति ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, ये राज्य का दायित्व है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये सब क्या है? आपस में मिले हुए हैं। आर्टिकल 40 का होगा ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि ए नंबर इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। ये किस में है? तो ये आर्टिकल 50 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस में है? आर्टिकल 50 में। किस में है? आर्टिकल 50 में। 50 में किस में है? 50 में। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 45, आर्टिकल 43 का ए। ये किस में है? 43 के ए में है। किस में है? 43 के ए में है कि अब प्रबंधन, जो कि कंपनी के प्रबंधन में जो भी कानून बनेगा उसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होगी। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये कौन सा है? तो अनुच्छेद 48 का को, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43 का कोई, अनुच्छेद 41। तो ये किस में है? अनुच्छेद 51 में है कि राज्य का दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या करे? सही से निर्वहन करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये 39 में पहले से था। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यही क्या हुआ है? यही जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध है। ये किस में है? ये आर्टिकल 47 में है। ये भी गांधी जी के विचारधारा से क्या है? प्रेरित है। गौ संरक्षण, ये किस में है? आर्टिकल 48 में है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी आर्टिकल 48 में है। और 14 वर्ष से कम आयु बच्चे, ये पहले था, मूल संविधान में ये था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। मूल संविधान में ये आर्टिकल 45 में था, आर्टिकल 45 में था, लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे 86वां संविधान संशोधन
2002 के द्वारा क्या किया गया है, 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अब यहाँ आर्टिकल 45 में क्या है, बस 0 से 6 साल के तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का आंगनबाड़ी का प्रावधान है। आगे चलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसके में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस में है, ये ए और बी दोनों में। मूल कर्तव्य में भी है कि हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, और नीति निर्देशक तत्व के भी 48 में है 48 के में कि राज्य का दायित्व है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और पेशेवरता का परिवर्तन, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। ये तीनों, ये आर्टिकल 17 में है। ये सब पढ़ाया जा चुका है पिछले क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। आगे चलते हैं, सॉरी, इसका जवाब होगा ये, क्या होगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, आर्टिकल 48। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। और ये किस में है, तो ये है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में है, यानी कि अनुच्छेद 44 में है। और इसके तहत क्या है कि जैसे आपराधिक कानून की में तो सभी के लिए समान नागरिक संहिता है, लेकिन सिविल में जैसे शादी विवाह से संबंधित मामले हैं तो इसमें हिंदू सिविल लॉ अलग है, मुस्लिम सिविल लॉ अलग है, तो उसी का प्रावधान था कि इसको अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। आइए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। लगता है ये पिछला सवाल ही आ गया है, यही क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो और ये सवाल अच्छा लगा हो, और ये ऐसा सवाल था कि जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।